जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज एडुटेरिया का बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 4 देखते हैं और यह वॉल्यूम 1 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों 175 क्वेश्चन है जीके जीएस और साइंस का। यह आपको बीएसएससी एएसओ, बीएसएससी प्लस 2 के लिए और एडीओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा और ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं और कमेंट में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें मस्तिष्क का भाग है और उसका कार्य है। तो प्रमस्तिष्क का स्मृति और तर्क का केंद्र है या हाइपोथैलेमस जो है ताप नियामक केंद्र है। मेडुला ऑब्लिंगेटा यह श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर को नियमन करता है, जबकि अनुमस्तिष्क पेशीय संतुलन को बनाए रखता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और यह स्मृति एवं तर्क का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस या ताप नियामक केंद्र होता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा यह श्वसन एवं हृदय स्पंदन की दर का नियमन करता है और अनुमस्तिष्क पेशीय संतुलन को बनाए रखता है। क्वेश्चन 2, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड्स का बनी होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो साइटोप्लाज्मिक झिल्ली है वह फास्फोलिपिड्स से बना होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 3, मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है? तो कैल्शियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम के लिए कैल्शियम खनिज है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फेट ही पाया जाता है हड्डियों में। क्वेश्चन 4, किस जगत में ऐसे जीव सम्मिलित हैं जो स्वपोषी और बहुकोशिकीय हैं? पादप जगत में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पादप जगत क्या है? तो स्वपोषी है और बहुकोशिकीय है। स्वपोषी क्योंकि वह सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और वह बहुकोशिकीय का अर्थ कि कई कोशिकाओं से बने होते हैं। क्वेश्चन 5, हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? ये आपको जो बिहार ईएसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था। तो हमारे शरीर में थाइमस ग्रंथि जो ऊपरी छाती में स्थित होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित रहती है? तो ऊपरी छाती में। क्वेश्चन 6, डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो 4। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन। और याद रखिएगा, ये हमेशा जो एडेनिन जो है वह थाइमिन के साथ और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, थोरियम आता है, कैडमियम नहीं आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैडमियम जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कार्य करता है और बोरॉन छड़ का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो क्षय रोग हो जाएगा यहाँ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्षय रोग यानी कि टीबी एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से यह होता है क्षय रोग। मलेरिया यह आपको प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। पोलियो वायरस से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? यहाँ पे स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असत्य फल याद रखिएगा, अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भागों से बनता है, जिसमें स्ट्रॉबेरी, अंजीर और अनानास होता है। क्वेश्चन 10, किसी धावक को दौड़ने के बाद पूर्व पेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचय से होता है? तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल के संचयन से दर्द महसूस होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 11, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखना है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये सही है।
प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। बी भी सही है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। सी भी सही है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। यहाँ पे डी सही नहीं है। और आवर्त सारणी से रिलेटेड कुछ याद रखिएगा। त्रिक नियम जो दिया गया था तो याद रखिएगा डोवेरेनर के द्वारा दिया गया था, और अष्टक नियम दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, और आवर्त सारणी दिया गया था मेंडलीव के द्वारा, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है मोसले के द्वारा। याद रखिएगा। क्वेश्चन 12, एक अज्ञात गैस जल से शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस निम्न में से कौन सी है? तो यह अमोनिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमोनिया जो है जल में शीघ्रता से घुल जाता है और यह जलीय घोल को लाल लिटमस से नीला कर देता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देता है। क्वेश्चन 13, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, जबकि प्रतिकण है पॉजिट्रॉन उस पर प्लस चार्ज होता है। और पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तिथि को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृत गंधी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है ऑक्सीकरण, उपचयन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो भोजन खराब हो जाता है उसमें स्मेल आने लगता है, वो ऑक्सीकरण के कारण। याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक होगी? तो यहाँ सीजियम का हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीजियम की विद्युत धनात्मकता सर्वाधिक है, और इसका जो परमाणु संख्या 55 है। याद रखिएगा। क्वेश्चन 16, जब ध्वनि के तारत्व यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? तो आवृत्ति की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व यानी पिच उतना ही अधिक होगा और ध्वनि तीक्ष्ण होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जब प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है तब इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। ये सही है। चिकने पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन होने की घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। बी भी सही है। विसरण परावर्तन में परिवर्तनों के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं होता है। सी यहाँ पे क्या है? असत्य है। पालन होता है सफलतापूर्वक, और नियमित परावर्तन में परावर्तनों के नियमों का पालन होता है। डी भी सही है। तो यहाँ असत्य है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। जब प्रकाश की समानांतर किरणें खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है तब इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। ए सही है, बी सही है, डी सही है, यहाँ सी गलत है। क्वेश्चन 18, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो फैराडे के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी तब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? तो यह न्यूटन का पहला नियम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और एक गतिमान वस्तु निरंतर वेग से गति करती रहेगी, और इसे जड़त्व के नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा। और न्यूटन के पहला नियम के अनुसार ही चलती हुई गाड़ी में एक अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, जबकि कोई भी गाड़ी रुकी हुई रहती है और एकाएक चलना प्रारंभ कर देती है तो लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्वेश्चन 20, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के यानी क्रिटिकल एंगल
के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परावर्तित होता है। हीरे का चमकना या मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृगतृष्णा ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 21, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? तो क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्रुवीकृत धूप के चश्मे में एक विशेष फिल्टर होता है जो क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश तरंगों को रोकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। क्वेश्चन 22, गैस में तापमान और दबाव के बीच का क्या संबंध है? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे दबाव भी बढ़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे दबाव भी बढ़ता है। कमेंट में आप बताइएगा कि दाब का एसआई मात्रा क्या है। क्वेश्चन 23, दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक भी बढ़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन 24, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड है, और माणिक्य में जो अपना लाल रंग होता है वह क्रोमियम के कारण होता है, याद रखिएगा। और नीलम आमतौर पर लोहे और टाइटेनियम के अंशों के कारण नीले रंग के होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्टज कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है? तो संकुचनकारी मुद्रा नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति के फलस्वरूप मुद्रा अधिक मूल्यन होता है। क्वेश्चन 26, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? तो निजी निवेश का बहिर्गमन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण जो निजी निवेश व्यय में संकुचन होता है उसे निजी निवेश बहिर्गमन कहते हैं, क्राउडिंग आउट कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो डान-डेकर समिति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति और दांडेकर समिति ये सभी गरीबी से संबंधित ही हैं। दांडेकर समिति ने कहा था कि गरीबी रेखा उस व्यय से निकाली जानी चाहिए जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्रदान करने के पर्याप्त हो। जैसे आप सुनेंगे शहरी क्षेत्रों के लिए था 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था 2400 कैलोरी। क्वेश्चन 28, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह कैस्पियन सागर में गिरती है और इसका जो उद्गम है वह रूस में है, बल्दाई की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब है। क्वेश्चन 29, शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो उसको भाबर कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और बांगर जो कहते हैं जलोढ़ मिट्टी के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो भील है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील है, दूसरे नंबर पर गोंड है। क्वेश्चन 31, आदामावा का पठार किस देश में स्थित है? नाइजीरिया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आदामावा का पठार जो है नाइजीरिया में है, सान का पठार म्यांमार में है, अनातोलिया का पठार जो है तुर्की में है और लोएस पठार चीन में है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 32, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। रेडियो और विदेशी मामले यह संघ सूची का विषय है। आपराधिक मामले यहाँ पे जो है वह समवर्ती सूची का मामला है। और याद रखिएगा समवर्ती सूची का जो विषय है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन 35, मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आर्टिकल जो है 358 और 359 आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधी प्रावधान का वर्णन करता है। क्वेश्चन 36, और मूल अधिकार याद रखिएगा संविधान के भाग 3 में है और यह अमेरिका से लिया गया है और यह 12 से अनुच्छेद 35 तक है। क्वेश्चन 36, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कहीं कहीं 11 भी देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। 26 नवंबर 1949 तक है वह 11 अधिवेशन हुए थे और 24 जनवरी 1950 में जो आखिरी बैठक हुआ था वो 12वां अधिवेशन था, याद रखिएगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे और करीब 64 लाख के आसपास खर्चा पड़ा था। क्वेश्चन 37, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। पहला कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। दूसरा कथन भी सत्य है, तो इसमें सही कथन हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत किया गया था और उसी अधिनियम में बिहार को उड़ीसा से भी अलग किया गया था, पास किया गया था और वर्मा को एक अलग देश बनाया गया था। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मूल अधिकार संबंधी उप समिति बनाया गया था उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर द्वारा जो है चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया गया है। क्वेश्चन 41, किस राज्य में स्थित उधवा झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? झारखंड को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उधवा झील झारखंड में स्थित एकमात्र रामसर साइट है, याद रखिएगा। बिहार में कांवर झील है, नागी नकटी जो है जमुई में वह भी है, यानी 3 हो गया है। टोटल भारत में 91 है अगस्त 2025 तक और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। कमेंट में आप बताइए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन 42, हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के 6 प्रमुख शहरों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इनमें शामिल नहीं है? पटना शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है, याद रखिएगा। पटना में नहीं किया गया है। और दोस्तों इससे पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस दोस्तों इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट कराया गया है BSSC इडुटेरिया BSSC CGL 4 के लिए। तो अगर आप उसे नहीं देखें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।
क्वेश्चन 43, हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई है? तो इंदौर और उदयपुर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 44, किसे डोगरी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और साहित्य अकादमी की शुरुआत जो है 1954 में किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 45, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को किसने जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें पहले स्थान पर उड़ीसा है, याद रखिएगा। और बिहार का जो स्थान है वह 13वां है। क्वेश्चन 46, भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित किया गया। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रलय मिसाइल को DRDO के द्वारा डेवलप किया गया, याद रखिएगा। और यह अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन 47, 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो उत्तराखंड में किया गया, जबकि 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा मेघालय में। और 38वां राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था वह मौली था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 48, हाल ही में भारतीय नागरिक शुभांशु शुक्ला द्वारा किस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा किया गया है? एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 से 3 एग्जाम में पूछ चुका है। तो एक्सियोम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, जबकि अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। और गगनयान भारत का मानव मिशन है। क्वेश्चन 49, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया है? तो साइप्रस की यह सर्वोच्च सम्मान है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और साइप्रस की राजधानी निकोशिया है, याद रखिएगा। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 50, कोडई कनाल और सौर वेधशाला से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। यह तमिलनाडु में स्थित है। पहला कथन सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन में इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। दूसरा भी सत्य है। इसमें सत्य कथन है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कोडई कनाल सौर वेधशाला की जो स्थापना किया गया था कि 1899 में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किया गया था 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा। क्वेश्चन 51, गुजरात सरकार ने किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो धनेरी को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा धनेरी को गुजरात सरकार ने, यह कच्छ जिला के है, इसको राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। क्वेश्चन 52, हाल ही में भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 जो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन 53, किस राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? गुजरात में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुजरात में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा और इसका नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय होगा। और सहकारी से ही संबंधित 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 था, याद रखिएगा। और क्वेश्चन 54, किस राज्य में भारत का सबसे लंबा फ्लाईओवर बन रहा है? केरल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, भारत के नए उपराष्ट्रपति पद हेतु जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के तरफ से किस उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो CP राधाकृष्णन को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। CP राधाकृष्णन जो है भारत के उपराष्ट्रपति बन गए, याद रखिएगा। क्वेश्चन 56, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु के एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। और आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी है, याद रखिएगा।
कथकली कहाँ का है आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किस शहर को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है? रोम को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शाश्वत नगर के नाम से रोम को जाना जाता है। क्वेश्चन 58, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हितेश गुलिया मुक्केबाजी सही है, सौरभ कोठारी बिलियर्ड्स सही है, प्रणति नायक जिम्नास्टिक यह भी सही है, अरुण रेड्डी बैडमिंटन यहाँ पे गलत है, डी यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि अरुण रेड्डी जो है वह जिम्नास्टिक से संबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 59, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 60, सोहरा निम्नलिखित में से किसका मूल नाम है? चेरापूंजी का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोहरा जो है चेरापूंजी का मूल नाम है। क्वेश्चन 61, पूर्व पश्चिम गलियारा में सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? सिलचर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और पूर्वी भाग है सिलचर, पश्चिमी भाग हो जाएगा पोरबंदर हो जाएगा, और उत्तर दक्षिण में उत्तरी श्रीनगर और दक्षिणी कन्याकुमारी हो जाएगा। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो पादप नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तापमान, खनिज पदार्थ, वायु, मिट्टी ये सभी अजैविक पदार्थ हैं, जबकि पादप है जैविक पदार्थ। क्वेश्चन 63, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और इसकी स्थापना 1958 में किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन 64, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2016 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 65, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेलुम्बो न्यूसीफेरा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प जो है वह कमल है और उसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय फल आम है, मैंजीफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बेंथालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, उसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनायास होता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका पावो क्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 66, आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? तो यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। क्वेश्चन 67 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सेंट पॉल मिनियोपोलिस यह मिसिसिपी नदी के किनारे है। खार्तूम है या नील नदी के किनारे है। बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी के किनारे है, जबकि नॉम पेन है वो मेकंग नदी के किनारे है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। सेंट पॉल मिनियापोलिस मिसिसिपी, खार्तूम नील नदी के किनारे, बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे और नॉम पेन मेकंग के किनारे। और कमेंट में आप बताइएगा कि कानपुर जो है शहर किस नदी के किनारे है। क्वेश्चन 68 है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित था, गलत पहला कथन है। दूसरा, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, दूसरा भी गलत है। तीसरा, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही है। चौथा है, यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, चौथा कथन भी सत्य है। तो इसमें गलत कथन को चयन करना है, तो 1 और 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार के वर्तमान भागलपुर जिला में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, और यह पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खराज, उस्र और मुक्तई। 1 और 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खराज, उस्र और मुक्तई है। यहाँ पे खुम्स जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, यह जनता से लूट में प्राप्त होता था। खुम्स जो है वह लूट का धन था। क्वेश्चन 70, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र। बख्त खां यह दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अब्दुल्ला अवध हो जाएगा यहाँ पे। कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अब्दुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। बेगम हजरत महल कहाँ से नेतृत्व कर रही थी, आप कमेंट बताइएगा। क्वेश्चन 71 है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था NM जोशी के द्वारा 1920 में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन 72 है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन करें। शौकत अली, मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे ज़्यादातर आप खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा ही सुने होंगे, लेकिन उसमें अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे, याद रखिएगा। और यह 1919 में हुआ था। क्वेश्चन 73, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे पूर्ण स्वराज भी कहते हैं, 1929 में पारित हुआ था और यह लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की उस समय अध्यक्षता कर रहे थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कुषाण वंश स्वर्ण और ताम्र सही है। गुप्त वंश जो है स्वर्ण और रजत, यह भी सही है। सातवाहन स्वर्ण गलत है। कलचुरी स्वर्ण रजत और ताम्र, डी भी सही है। सी यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि सातवाहनों के द्वारा सबसे ज़्यादा सीसा के सिक्के प्रयोग में लाए गए थे। सातवाहन शासकों के द्वारा चांदी, तांबा, सीसा और प्रोटीन के सिक्के जारी किए गए थे, याद रखिएगा। कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजुलकट विशेष था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। सातवाहन वंश का सिमुक था और कलचुरी वंश का संस्थापक था पोकल प्रथम, याद रखिएगा। क्वेश्चन 75, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो 1632 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। ये थे आपके BSSC CGL 4 के लिए प्रैक्टिस सेट। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।